जब यहाँ पे कुछ इनसे संभाला ही नहीं जाता तो हम कैसे इन पे यकीन कर ले। जब इनसे जीएचक्यू नहीं संभाला गया, ठीक है, आर्मी सेंटर जिना वो नहीं संभाला गया, तो फिर एटम बम भी कैसे संभाल सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल में उन्होंने ठीक कहा है भाई। इन ये तो शुरली पटाखे की तरह चला देंगे जब इन्होंने देखना है ना कि हमारे बस से निकल गई सारी बात। पाकिस्तान जो है वो आर्म फोर्सेस की जो ट्रेडिंग है वो तो अमेरिका के साथ करता ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर पहले ही सैंक्शंस लगा दी हुई हैं कि वो टेररिज्म फैला रहा है दुनिया में, तो उसके ऊपर तो सैंक्शंस इतनी लगी हुई हैं कि वो ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता। तो आपकी आर्म फोर्सेस की ट्रेडिंग जो है वो तो रशिया से हो रही है सारी की सारी। जो असला हमें रशिया की वार के लिए मिला था उसमें से आधा हमने रख लिया था, आधा आगे पहुंचाया था, आधा हमने बेच दिया था। ठीक है, और जब वहाँ की कोई टीम पाकिस्तान आ रही थी अमेरिकन, तो इन्होंने वो आबादी में चला दिए थे। आज तक 5000 लड़कियां कॉलेज की अभी तक नहीं मिली हैं जो उस दिन गायब हुई हैं। ये बात कोई भी नहीं करता। हम लोगों ने ज़िंदगी में जब भी कोई भी हमने हथियार बाहर से लिए हैं, रशिया से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, हम लोगों ने या तो उसको अपने मुल्क के अगेंस्ट इस्तेमाल किया, जैसा कि हम लोगों ने फाटा में, हम लोगों ने सवात में, बलोचिस्तान में, या हम लोगों ने कश्मीर के अंदर यूज़ करना चाहा है उसको मुजाहिदीन के थ्रू या किसी के भी थ्रू। तो जैसी हमारी इस तरह की हमारा इमेज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अगले लोग यही कहेंगे, ख़ासतौर पर इंडिया के बाद इनको हथियार ना दें, क्योंकि दोबारा गलत इस्तेमाल करेंगे। हमारी रेपो इस तरह है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इत्तलात के मुताबिक पता चला है कि भारत ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि उससे असले और टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान पर एतमाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मगरबी हथियारों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी और वेपन के लिए अमेरिका और चाइना पर डिपेंड करता है। भारत के अमेरिका को इस पैगाम पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। आपका नाम? असफ खान। उस्मान सोहेल। अहमद जावेद। क्या करते हैं? मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। सेम जी यूएल से जी कर रहे हैं बीबीए। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, इंडिया ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि वो असले और टेक्नोलॉजी के मामले पर पाकिस्तान पर एतमाद ना करें, क्योंकि पाकिस्तान मगरबी हथियारों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस पैगाम पर जो उन्होंने अमेरिका को दिया? देखें, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे नॉलेज के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान जो है वो आर्म फोर्सेस की जो ट्रेडिंग है वो तो अमेरिका के साथ करता ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर पहले ही सैंक्शंस लगा दी हुई हैं कि वो टेररिज्म फैला रहा है दुनिया में, तो उसके ऊपर तो सैंक्शंस इतनी लगी हुई हैं कि वो ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता। तो आपकी आर्म फोर्सेस की ट्रेडिंग जो है वो तो रशिया से हो रही है सारी की सारी। और उसमें भी ये है कि इंडिया ये जो एलिगेशन लगा रहा है गैस के, इंडिया को पहले देखना चाहिए कि उसके अपने मुल्क के अंदर कितनी दहशतगर्दी और टेररिज्म फैल रहा है, और वो खुद कितना आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है अपनी बॉर्डर लाइन पे बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए। जैसे कि आप कश्मीर देखते हैं तो कश्मीर में वो बहुत ज़्यादा जो है अपनी आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल करता है। तो आई गेस के उसका ये एलिगेशन बनता नहीं है पाकिस्तान पे। आपने बात की कश्मीर के हवाले से, तो पिछले दिनों ही एक न्यूज़ आई थी, तो इंडिया ने कहा था कि हमने अपनी ज़्यादातर आर्मी जो है वो कश्मीर से विड्रॉ करवा ली हुई है। ओके, आई गेस के मेरे नॉलेज से ये न्यूज़ नहीं गुजरी है, बट मेरा नहीं ख्याल अगर उन्होंने हटा भी लिया तो फिर तो बॉर्डर डिस्प्यूट तो ख़त्म नहीं हुआ आपका कश्मीर के साथ। तो उनकी वो जो अपने रिसोर्सेज को वो जो यूज़ कर रहे हैं अपने बॉर्डर पे, तो वो तो स्टिल वहीं पे ही है। सो आई गेस के ये एलिगेशन नहीं बनता है इंडिया की। आप क्या कहेंगे? इन्होंने तो कह दिया है कि हम अमेरिका से आर्म ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे हैं। उसके बारे में खास नॉलेज नहीं है मुझे। जो मैं ये कहूँगा कि हमें चाहिए हम सीखें यूरोप के साथ। उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई, अलायंस कर लिया, सारी स्टेट्स आज सारी इकट्ठी रह रही हैं, इकट्ठे काम है, एक यूनियन के ऊपर इकट्ठे आप लैंड हो, यहीं भी जा सकते हैं आप। वाई नॉट वी लर्न फ्रॉम दैट। और हम सारे बांग्लादेश, अफगानिस्तान हो गया, ईरान है, पाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ये सारे एक यूनाइटेड अपनी यूनिक किंगडम बना लेते। आप ट्रेड करें, आप अपना एशिया के अंदर स्ट्रॉन्ग करें। आपने इतना बजट लगाना है आपका यूएस कह रहा हूँ, आपका इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का इतना बजट जाता है आपके डिफेंस के ऊपर। आप इतनी जानें दे रहे हैं, आपका इतने इश्यूज आते हैं इसकी वजह से। तो वाई नॉट हम वो चीज़ें बचाएं, हम वो अपने रिसोर्सेज बचाएं, अपने मुल्क के अंदर इकॉनमी बढ़ाएं। आपने जो ये आर्म फोर्सेस देनी है, इससे अच्छा आप इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर लें, किसी एक इंडस्ट्री को पकड़ें, उसको कुछ आप बेनिफिट्स दें, उसको ग्रो करें। हमें चाहिए कि हम यूरोप से सीखें, हम इसको फ्री करें, बॉर्डर डिस्प्यूट ख़त्म करें अपने। कितने साल हो गए हमें लड़ते हुए, ख़त्म करें, अपने ट्रेड बढ़ाएं, अपनी इकॉनमी बढ़ाएं। अब वॉर जो है ट्रेड अब आर्म से नहीं होगी, अब होगी इकॉनमी से। चाइना और यूएस की वॉर हो रही है, हमें पता है, लेकिन वो आर्म से नहीं कर रहे, वो इकॉनमी से कर रहे हैं। ठीक है, वो दूसरी इकॉनमी के साथ कर रहे हैं। हमें चाहिए
इसको ख़त्म करें, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें और अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ख़त्म करना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। देखिए, असले की ट्रेड ना हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मेरा ख्याल है होनी चाहिए। अगर कोई कंट्री आपको टेक्नोलॉजी दे रही है तो इस पर रोकथाम नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी भी डिपेंड करता है कैसी। देखें, एटम बॉम्ब भी एक टेक्नोलॉजी है। दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी। आप मेरे ख्याल से जाके नॉर्थ कोरिया को दे दें, आप जाके साउथ कोरिया को दे दें, जिस मर्जी को दे दें, टेक्नोलॉजी है, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। नॉलेज और जो आपकी टेक्नोलॉजी है किसी गंदे हाथ में लग जाए तो गलत हो सकता है काम। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको मैं कोट है, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये बहुत बड़ी कोट है, मेरी मोटिवेशन है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि अगर पावर है तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ जा रही है वो चीज़, कहाँ नहीं जा रही। ज़रूरी है देखना कि किसके पास जा रही है। पाकिस्तान में भी कुछ हैं, कुछ लोग जो गलत हो सकता है। आप किसको ट्रस्ट करते हो, किसी अगर आपने इन्फॉर्मेशन देनी भी है तो ट्रस्टवर्दी व्यक्ति को दे सकते हैं आप। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन अगर हम अपने उसी स्टेटमेंट पर वापस आएँ तो नो डाउट हम टेक्नोलॉजी के लिए, हम वेपन के लिए दूसरी कंट्रीज़ पर हमेशा डिपेंड करते हैं। हम कब तक डिपेंडेंट रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो जाते? मतलब अगर हम इंडिया की एग्जांपल ले लें, इंडिया ने पैगाम दिया अमेरिका को, तो इंडिया जितना वेपन है वो खुद बना रहा है। यहाँ तक कि इन्होंने एक मिसाइल था वो तैयार किया रशिया के साथ मिलके, जिससे अब पूरी कंट्रीज़ के जो स्ट्रॉन्ग कह लें आपके बड़ी इकॉनमीज़ हैं वो ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना भी है तो आप अपनी किसी और दूसरी कंट्री के साथ मिलकर अपने मुल्क के अंदर क्यों नहीं करते? हम कब तक डिपेंडेंट रहेंगे हर चीज़ के लिए दूसरे मुल्कों के लिए? कभी चाइना के साथ, कभी अमेरिका के साथ, कभी रशिया के साथ हम डील्स कर रहे हैं। हम अपनी चीज़ें खुद क्यों नहीं बनाना शुरू करते? इसका मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ये है कि ये ख़त्म होगा जब आप एज ए इंडिविजुअल आप समझेंगे कि ये गलती आपके लीडर्स की नहीं है। ठीक है। आपका मुल्क कोई लीडर आके ठीक नहीं करेगा, आपने खुद ठीक करना है। इसके अंदर ये है कि करप्शन हर बंदा कर रहा है, बस छोटी और बड़ी का डिफरेंस है। बेसिकली लैक ऑफ इनोवेशन है जिसकी अगर मैं बात करूं, देखें रेदर देन हम जितनी भी हमारी है, बेसिकली हमने मैन्युफैक्चरिंग में कभी भी हमने ग्रो नहीं किया। हम बेसिकली सारी चीज़ें आउटसोर्स करते रहे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आप कहते हैं आप एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, आप फिर भी आप कह रहे हैं इम्पोर्ट करवा रहे हैं, तो इससे क्या ज़ाहिर होता है? करप्शन। और जो बात है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, ये भी लीड्स टुवर्ड्स इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। तो जब ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी तो आप मुझे बताएं आप कैसे ग्रो करेंगे, आप कैसे इनोवेशन लाएंगे, आप कैसे बेहतर होंगे, कैसे विद द ग्लोबल आप कैसे कम्पीट कर सकते हैं? तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है इसके थ्रू। और जहाँ तक आपने बात की है वेपन्स के हवाले से, तो मेरे नॉलेज के मुताबिक क्योंकि रशिया जो है वो बेसिकली वो वेपन के हवाले से वो अपना लेटेस्ट प्रोवाइड करते हैं और वो उसमें वो क्या कहते हैं मारियत रखते हैं, मतलब वो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके पास। तो बेसिकली इंडिया का ये बयान देना, बेसिकली आप ये कह लें ये पॉलिटिकल इस तरह की स्टेटमेंट होती है, हाइप क्रिएट करना और ये सारा ये मतलब ये इस तरह का है। बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान मगरबी हथियारों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब आप देखें कि हमारा इमेज जो है वो कितना ख़राब हुआ है कि हम किसी चीज़ का अच्छा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। देखें इसका जो जवाब है बेसिकली ये है कि देखें इंडिया शुरू से इस तरह की स्टेटमेंट्स देता रहा है, ठीक है। अब आप ये देखें, आप इंडिविजुअली भी अब आपको पाकिस्तानी के जो इमेज जा चुके हैं अराउंड द ग्लोब, वो भी आपको देखना चाहिए। आपको अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए इंडिविजुअली। आपको अपने विद योर एक्शंस आपको प्रूव करना चाहिए। बेशक दूसरी कंट्री जो भी कहती रहे, आपने अपने आप को बेहतर कैसे करना है, आपने अपने आप को उठाना कैसे ग्रो करना है। तो जब तक आप वो नहीं, स्टेटमेंट्स होती नहीं, बातें तो लोग करते रहेंगे, आपने उनको कैसे प्रूव करना है? बाय योर एक्शंस। तो आप बाय योर एक्शंस आप प्रूव करते हैं। तो स्टेटमेंट्स तो होती रहती हैं, लोग बातें तो करते हैं, आपने उनको टैकल करना होता है। आज हमारे साथ एक बार फिर से अकबर अली मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अकबर अली, अमेरिका को इंडिया ने पैगाम दिया है कि उससे असले और टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान पर एतमाद नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान मगरबी हथियारों का गलत इस्तेमाल कर सकता है, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ठीक ही कहा है। मैं पाकिस्तानी हूँ मगर बात सच करनी चाहिए। जब यहाँ पे कुछ इनसे संभाला ही नहीं जाता तो हम कैसे इन पे यकीन कर ले? जब इनसे GHQ नहीं संभाला गया, ठीक है, आर्मी सेंटर जिना वो नहीं संभाला गया, तो फिर आइटम बम भी कैसे संभाल सकते हैं? ठीक है, मेरा ख्याल में उन्होंने ठीक कहा है भाई। ये तो शुरली पटाखे की तरह चला देंगे। जब इन्होंने देखना है ना कि हमारे बस से निकल गई सारी बात। इनके तो बच्चे बाहर हैं, इनकी तो सब कुछ बाहर है। ये तो बाहर जाके ऑर्डर कर देंगे भाई चला दो, बस ख़त्म करो इसको। इनका क्या जाएगा? ठीक है, कोई भी मुल्क है जब इतना बड़ा एटमी पावर बन जाता है, जब उसके पास सब कुछ होता है, तो खाली एटम को नहीं देखना ना, क्या उसकी सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की कोई सिक्योरिटी है।
हर इंडिया में मेरा ख्याल है किसी बैंक के आगे एक सिपाही जो है ना डंडा लेके बैठता है, तो उसको भी लोग नहीं लूटते। यहाँ पे 6-6 गार्ड 20-20 गनमैन खड़े होते हैं, फिर भी वो लूट लेते हैं। ठीक है, तो क्या पाकिस्तान का तो कोई भी नहीं है भाई, वो इंडिया कह सकता है हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, उनको खुद को खदशात होंगे। उन्होंने जितने खदशात इंडिया ने जब से पाकिस्तान बना है ना, जितनी भी उन्होंने बातें की थी वो इन्होंने पूरी करके दिखाई हैं। इन्होंने एक भी नहीं कहा कि हम पूरी नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा था 50-60 साल का ये मुल्क है और 50-60 साल बाद पता नहीं इनका क्या होगा, वो देखिए अब नज़र आ गया। ये तो अच्छी हस्तियाँ हैं, अल्लाह की वली हैं यहाँ पे, तब ये मुल्क चल रहा है। बकाया यहाँ कोई हाल है, आप खुद देखें ना, कोई हाल है? कोई जितना ये अभी ड्रामा हुआ है, GHQ वाला हुआ है, कोर कमांडर के घर हुआ है, सारा प्री प्लान ही हुआ है ना। ठीक है, तो फिर इंडिया तो बात करेगा ना, उसको मौका किसने दिया है? हमने दिया है ना। तो सर पाकिस्तान ने इतना असला करना ही क्या है, ये समझ से बालातर है। आप अपने दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखें, असला आप लेने की बजाय दूसरी चीज़ों में ट्रेड करें, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी मुल्क में लाएं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। असले से भला कभी किसी का फ़ायदा भी हुआ है? देखें 70 पहले 80 के बाद ना हमारे पास कितना असला था, कितना हमने देखें वहाँ ओजड़ी कैंप में मिसाइल चलाए। जो असला हमें रशिया की वार के लिए मिला था उसमें से आधा हमने रख लिया था, आधा आगे पहुँचाया था, आधा हमने बेच दिया था। ठीक है, और जब वहाँ की कोई टीम पाकिस्तान आ रही थी अमेरिकन, तो इन्होंने वो आबादी में चला दिए थे। आज तक 5000 लड़कियां कॉलेज की अभी तक नहीं मिली हैं जो उस दिन गायब हुई हैं। ये बात कोई भी नहीं करता। ठीक है, वो ज़ियाउल हक ने चलवाए थे कि वो टीम भाग जाए, वो टीम भाग गई थी। ठीक है, सारे पिंडी में उस टाइम इमरजेंसी लग गई थी, मैं वहाँ मौजूद था, जगह जगह घरों में आके मिसाइल गिरे। तो किसकी गलती थी? तो इंडिया तो सही कह रहा है ना फिर, कि किस लिए आपने, जब आप हिफाजत नहीं कर सकते हो। आज वहाँ नवाज शरीफ पार्क बनाया गया, मेन आपके फैज़ाबाद के 2 किलोमीटर आपने ओजड़ी कैंप बनाया हुआ था, असला रखा हुआ था, क्या तुक बनती है? अब हमें क्या पता है कि हमारा असला इन्होंने किधर किधर रखा हुआ है? हमें तो कुछ पता नहीं है ना। क्या पता हम इस टाइम बारूद के ऊपर ही खड़े हों। ठीक है, कोई टेक्निकल गलती हो जाए, मुड़ जाए, हमें क्या पता है? तो बात यह है कि भाई पहले अपने आप को सेट करो कि जब देखें जो गरीब होता है तो वो अमीर से बना के रखता है, वो किसी से बिगाड़ता नहीं, उसको पता है। जो खाली ये तो हम सुक्की बदमाशी कर रहे हैं, असले के जोर पे तो नहीं जीत सकते ना। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। असले के ज़ोर पर नहीं जीत सकते, असला खा नहीं सकते, बम हम खा नहीं सकते। हमें रोटी चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, हमें अच्छे रोज़गार के मौके चाहिए, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। इन्होंने सारा जोर जो है वो असले पर दिया हुआ है, बम पे दिया हुआ है, लेकिन इन चीज़ों की तरफ इनका ध्यान ही नहीं है। पाकिस्तान के अवाम की इस वक्त क्या सूरत हाल है ये आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक चीज़ जो काबिल गौर है, इंडिया अपना जितना भी वेपन है वो उसमें खुद कफ़ील है, खुद मुख्तार है, वो खुद बनाता है, यहाँ तक कि दूसरी कंट्रीज़ को अब एक्सपोर्ट करने लग गया है। अगर हमें असले की इतनी ज़रूरत है तो हम अपने मुल्क में खुद तैयार क्यों नहीं कर लेते? क्यों हम रशिया, अमेरिका और चाइना की तरफ बार बार इन चीज़ों के लिए देखते हैं, फिर उनसे जलील भी होते हैं? असल बात यह है कि असला तो छोड़ें, हम तो कोई चीज़ तैयार नहीं करते। हम तो हर चीज़, गाड़ियाँ तक, हर चीज़ हम बाहर से लेते हैं। असली को क्या करना है? ठीक है, क्या पता ये असला भी जो बे बनाए, क्या पता वो भी ठुस कर जाए एंड टाइम, मतलब है कि दगा दे जाए। ठीक करते हैं, शुक्र है कोई चीज़ तो ये सही करते हैं। ठीक है, लेते हैं बाहर से, क्योंकि पाकिस्तानियों पे देखो इनको खुद एतमाद नहीं। हमारे जो बख्तरबंद गाड़ियाँ, अल खालद टैंक है, वो दुनिया में मशहूर है। ठीक है, हमारे जो त्यारे बन रहे हैं वो दुनिया, इराक ने 30 त्यारे ख़रीदे हैं। ठीक है, हमसे हम जो अच्छी चीज़ें वो पाकिस्तान में तो रखते नहीं हैं, वो तो हम बाहर भेजते हैं। अच्छा इंसान बाहर भेज देते हैं, अच्छा डॉक्टर बाहर भेजते हैं। अभी ये 2 सालों में कितने लोग बाहर गए हैं। और पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ प्यार नहीं करते, यही वजह है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट देखें, जब हमें डराती है कि जी हमारा दुश्मन बहुत बड़ा है, उसने हथियार बना लिया, उसने गोरी में फलाना पृथ्वी बना लिया, उसने ये बना लिया, उसने एटम बम चला दिया है। और तो भाई, तो आप ये चीज़ें तो हमसे कहते हो, ये तो चीज़ें हमसे कहते हो, टैक्स दो, हमें ये करो, हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, जहाज़ खरीदें, आप 16 खरीदेंगे। और भाई जो उस माशी उसने तरक्की किया, उस पर एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं बोलती? जो उनके मुल्क में सियासी इस्तेकाम है, उस पर हमारी एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं बोलती कि यहाँ भी आओ ना? ओ भाई, आप पैसे ले लेते हो,
ठीक है, आपका असला क्या काम का जब 9 मई का वाकया हो गया? आपकी इंटेलिजेंस किस काम की जब 9 मई का वाकया हो गया? आज आप पहले उनको कह रहे थे हमने माफ़ कर दिया है और जी हमने दिल बड़ा किया है, गोली नहीं चलाई, तो उनको अब जलील किस लिए कर रहे हो? माफ़ किया तो माफ़ कर दो ना। सर आपका नाम? वकास। क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और रफ़ी सेंटर मेरी मोबाइल की शॉप है। अच्छा, आपको पता है कि भारत ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि असले और टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान पर एतमाद ना करे। पाकिस्तान मगरबी हथियारों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। क्या कहेंगे, इंडिया ने ठीक कहा है? ये बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि हम लोगों ने ज़िंदगी में जब भी कोई भी हमने हथियार बाहर से लिए हैं, रशिया से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, हम लोगों ने या तो उसको अपने मुल्क के अगेंस्ट इस्तेमाल किया है, जैसा कि हम लोगों ने फाटा में, हम लोगों ने सवात में, बलोचिस्तान में, या हम लोगों ने कश्मीर के अंदर यूज़ करना चाहा है उसको मुजाहिदीन के थ्रू या किसी के भी थ्रू। तो जैसी हमारी इस तरह की हमारा इमेज होगा तो ऑब्वियसली बात है कि अगले लोग यही कहेंगे, ख़ासतौर पर इंडिया के बाद इनको हथियार ना दें, क्योंकि दोबारा गलत इस्तेमाल करेंगे। हमारी रेपो इस तरह हैं और हमारे काम भी इसी तरह के हैं। तो आई थिंक उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारी रेपुटेशन हमने अपने हाथों से ख़राब की है। हम कुछ अच्छा भी करेंगे तो दुनिया उसको अच्छा समझेगी नहीं, क्योंकि हमारे जो बयानात होते हैं हम उनके ऑपोजिट काम करते हैं। तो क्या लगता है कब तक हमारी यही रेपुटेशन बनी रहेगी? हर मुल्क हमारे बारे में यही सोचता रहेगा, इसी तरह की स्टेटमेंट देता रहेगा? असल में जो सोचने वाले इशू उनका नहीं है, असल में इशू है जो कि कर रहे हैं। जब तक उनकी सोच चेंज नहीं होगी तब तक ये जो लोग सोच रहे हैं हमारे बारे में चेंज नहीं कर सकते। हम लोग पहले वो जिसे कहते हैं ना कि अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, अपनी सोच तब्दील करनी पड़ेगी, और तब तक जिसे कहते हैं कि अल्लाह तौबा पूरी करनी पड़ेगी, शायद फिर हमारा को यकीन कर सके। लेकिन ऐसा हम चाह नहीं रहे और ऐसा होगा भी नहीं। अगले 50 साल में या 100 साल में आप देख लें, कभी भी हम बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी सोच ही बिल्कुल ठीक नहीं है। हम लोग यही करना चाह रहे हैं, पहले पिछले 50 साल से कर रहे हैं और करते भी रहेंगे 50 साल। अगर हमें असले की इतनी ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की इतनी ज़रूरत है, तो हम अपने मुल्क में ख़ुद क्यों नहीं बना लेते? इंडिया को देख लें, एक से बढ़कर एक वेपन वो अपने मुल्क में ख़ुद बना रहा है, और ना सिर्फ बना रहा है, बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इवन यहाँ तक कर हम बात करें ब्राह्मोस मिसाइल, जो गलती से एक बार पाकिस्तान भी आ गया था, इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर बनाया। उसके बाद अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसे ख़रीदने में इंटरेस्ट शो कर रही हैं। एक्चुअली इशू ये है कि इसकी आई थिंक जो पूरा मसला चल रहा है ना, आपके एजुकेशन सिस्टम से चल रहा है। आप लोगों के अंदर इतने अच्छे इंजीनियर्स या साइंटिस्ट वो नहीं बन रहे जो कि इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बना सकें, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी नहीं, तो कैसे बन सकेंगे? इसका मतलब है कि आप लोगों को अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा। जब वो आपकी बेहतर हो जाएगा, आप अच्छे लोग बनाएंगे, सिस्टम बेहतर होएगा, तब ही आप चीज़ें बेहतर बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपको परचेजिंग ही करनी पड़ेगी, और जैसे भी बना के देंगे वो आप लोगों को परचेज़ करना पड़ेगा, महंगे दामों करें, जैसे भी आप करें, और मना भी करेंगे क्योंकि आप उसी को यूज़ गलत कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी, हर बंदे की अपनी राय होती है। मेजॉरिटी शायद ना हो रही हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू हो रही है। उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पीएम जो रिसेंट थे इमरान खान, उन्होंने बात की थी जो हम लोगों ने अफ़गान जो वॉर थी उसके अंदर किया था। और अफ़गानिस्तान के अलावा कश्मीर के अंदर भी यही चल रहा है, फाटा के अंदर भी यही चल रहा है, बलूचिस्तान के अंदर भी यही चल रहा है। तो जब तक ये चलता रहेगा लोग हम पे भरोसा नहीं कर सकते, और उनकी बात बिल्कुल ठीक है। हम लोगों को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम लोग दुनिया में अकेले होते जाएंगे, और हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि असला किसी मुल्क के लिए ज़रूरी होता है या वहाँ के लोगों का ब्रॉटअप ज़्यादा ज़रूरी है? मतलब अब आप देखें कि हमारी कंट्री ने सारा ज़ोर जो है वो असली और इन चीज़ों पे दिया हुआ है, ठीक है? किसी को परवाह है हमारी लोगों की एजुकेशन की, हेल्थ के निज़ाम की? आप यहाँ पर आईटी का, साइंस का निज़ाम देख लें, कोई एक ऐसा सेक्टर बता दें जिसमें हम ग्रो कर रहे हों। हम अपने बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा अपने डिफेंस पर लगाते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें इन ममालिक के साथ अपनी दुश्मनदारी ख़त्म करके अब अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए, ताकि जो हम अपना पैसा डिफेंस पर लगाते हैं वही हम अपने बच्चों की एजुकेशन पर लगाएं, अपनी सेहत का उनको निज़ाम अच्छा दें, उन्हें अच्छा उनका फ्यूचर दें? एक्चुअली इशू ये नहीं है कि डिफेंस पर क्यों लगा रहे हैं, असल में डिफेंस पर ही लगाना गलत है, डिफेंस पर भी लगाना चाहिए। हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें, एजुकेशन है आप लोगों की, आपकी पॉवर्टी है, और बहुत सी चीज़ें, इंडस्ट्रीज हैं, सब के ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। सब के ऊपर फोकस करेंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों का जो डिफेंस है वो बहुत ज़रूरी है। आप जिस जगह रहते हैं, आपके इर्द गिर्द ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, ऑब्वियस सी बात है कि वो भी अपने असले के ऊपर असला बनाते हैं, अपने डिफेंस सिस्टम पे पैसा खर्च करते हैं, तो आपको भी करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ और भी प्रायोरिटीज़ हैं आपकी, उन पर फोकस करें, ख़ासतौर पे तालीम पर, ख़ासतौर पे आप लोगों की जो गुर्बत है उसके ऊपर करें। जो टेक्नोलॉजी के जैसे सॉफ्टवेयर आईटी है, अब इंडिया उस पर बहुत वर्किंग कर रहा है, उसमें एप्पल का रिसेंट स्टोर खुला है। अब पाकिस्तान के अंदर आप देख लेना, एप्पल का ऑफिशियल स्टोर नहीं है। आप लोगों के बहुत से जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो
बड़े बड़े वो आते ही नहीं है ब्रांड्स इधर। जब हम यहाँ ऑडी के शोरूम को आग लगा देंगे तो इन्वेस्टर ने कहाँ से पाकिस्तान में आना है? हम अपने बनाए हुए असासों को जब अपने हाथों से जला देंगे तो आपको लगता है कि उन लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं, वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट करेंगे? अमेज़ॉन आया था ना, क्या किया हम लोगों ने उनके साथ? असल में ऑडी के स्टोर का चलना वो तो एक खैर एक बहस ही अलग है। तो मेरा अकॉर्डिंग टू ये कि वो लोगों को ये इशू नहीं है कि उनका एक स्टोर जल गया है तो पाकिस्तान में नहीं आएंगे। सिक्योरिटी कंसर्न चलो एक अलग बात है, मसला ये है कि लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं लोगों के। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लेकिन इश्यूज़ ये हैं कि उन लोगों को एक्चुअली फेयर ग्राउंड चाहिए आने के लिए। उन लोगों को पैसे चाहिए, उनका अपना वो, अगर आप यहाँ वो आना चाहते हैं और आप उनके सामने डिमांड करो कि इतना परसेंटेज आप हमें दोगे, तो फिर वो वहाँ रिलेक्टेंट होते हैं, तो इसलिए नहीं आते। सिक्योरिटी कंसर्न्स तो बाद में आते हैं, पहले उनको फेयर डील दो कि भाईजान आप यहाँ काम करो, आपको मसला कोई नहीं होगा, आप लोगों की डीलिंग बिल्कुल जिसे कह सकते हैं क्लीन होगी, हमारे साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी, तो आएंगे। हमारा मसला ये है कि हम लोग हर चीज़ के अंदर एज आवाम भी अपना वो हिस्सा रखना चाहते हैं। हम कहते हैं पहले हमारा पेट भर जाए, बाकी किसी और का भरे। तो जब तक अगले लोग कहते हैं कि भाईजान काम हमारा है तो परसेंटेज लो जितनी बनती है, लेकिन हम कहते हैं मेजर परसेंटेज हमें दे दो, बाकी जो बचेगा वो आप कर लेना, तो फिर लोग कहते हैं यार हम वहाँ चलते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा परसेंटेज, ज़्यादा अच्छा माहौल, ज़्यादा अच्छा ग्राउंड मिल रहा है करने को, इसलिए वो लोग वहाँ जाते हैं और उन मुल्कों के अंदर आगे काम करना पसंद करते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।